तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम उमर और आप देख रहे हैं 2 घंटे डिबेटिंग। तो गाइज आज है 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का तीसरा दिन। तो गाइज आज का मेरा आप लोग प्रॉफिट देख सकते होगे। मेरा कैपिटल जो आपको ऊपर दिखता होगा 3751 रुपये। और आज का मेरा लीडर बोर्ड आप लोग चेक कर सकते होगे $4.17 के आसपास है। और 5780 मतलब मेरा पोजीशन है। और मैं आप लोग को अपना ट्रेड दिखा देता हूँ, मैंने कैसे कैसे ट्रेड लिया था। और मैं आपको दिखा मतलब मेरा डेली का टारगेट यही रहता है कि मतलब जितना भी मिले 10 ट्रेड के अंदर ही मिल जाए। 10 ट्रेड से एक ट्रेड भी ज़्यादा नहीं करना है। मतलब पूरा फुल डिसिप्लिन के साथ 100 दिन तक कैसे भी करना ही है करना है। मतलब जी जान लगा के मतलब कुछ भी हो जाए करना ही करना है। क्योंकि मैं मतलब बहुत कुछ मतलब इस चैलेंज को लेने के लिए बहुत कुछ खोया हूँ भाई। तो इसीलिए मैंने ये सब चैलेंज सोच के लिया हूँ। तो आप लोग देख सकते होगे यहाँ पे 80 रुपये का पहला ट्रेड लिया था, मतलब फुल मनी मैनेजमेंट के साथ। देखो जित मैं 2% का रिस्क लेता हूँ, लॉस हुआ तो 4% का रिस्क लेता हूँ। और फिर जाके लॉस हुआ तो फिर मैं 8% का लॉस लेता हूँ। और उसके बाद लगातार मतलब दो मेरा मनी मैनेजमेंट का सीट है। और मतलब दूसरा वाला मैं फॉलो करता हूँ, पहला वाला भी फॉलो करता हूँ, कभी कभी दूसरा वाला भी फॉलो करता हूँ। तो उसी आज दूसरा वाला मनी मैनेजमेंट के साथ फॉलो किया था, जिस पे मतलब एक ट्रेड लॉस हुआ, फिर उसका डबल, फिर लॉस हुआ, फिर उसका डबल। अगर तीसरा भी ट्रेड लॉस हो गया तो उस दिन के लिए बंद कर दो, क्योंकि लगातार 3 ट्रेड तुम्हारा लॉस हो चुका है बिना मतलब विन के। तो MTG मतलब लॉस हो जाए तो आपको छोड़ देना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। 80 रुपये का यहाँ पे विन हुआ था। और 165 रुपये का विन हुआ था। 165 रुपये का। फिर 156 रुपये का विन हुआ था। फिर 83 रुपये का विन हुआ था। फिर 85 रुपये का लिया, जो कि लॉस गया। फिर 184 का लिया, जो कि वो भी लॉस गया। फिर 389 का लिया, जो कि विन गया और हमारा ट्रेड मतलब प्रॉफिट में आ गया। और अगर ये 389 का ट्रेड लेते तो अगर लॉस होता तो मैं मार्केट को बंद कर देता और छोड़ देता, क्योंकि आज के लिए मेरा इतना बहुत हो चुका है। और मतलब 3 स्टेप मार्टिंग का लॉस हो जाए तो किसी भी हाल में आपको छोड़ना ही छोड़ना है, किसी भी हाल में। जी जान लगा लो, या फिर मर जाओ, या फिर जी जाओ, जो करना है करो, लेकिन छोड़ देना है मार्केट को, ये मेरा है। तो मैं यही सोच के ट्रेड लेता हूँ। और मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ 10:35 ये ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको रीज़न बताता हूँ ट्रेड के लिए क्यों लिया था। देखो USD BRL में ही मेरा ज़्यादा एक मतलब यूरो GBP में लिया नहीं तो सब USD BRL में लिया ही था। एक पेयर कोई सा भी खोजो और उसमें मतलब 10 मिनट 15 मिनट रुक के उसको एनालिसिस कर लो, फिर उसके बाद से ट्रेड लो। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें पहले मैंने 10:30 पर ट्रेड लिया था। 10:30 मैंने 10:20 पे 10:30 बोल दिया गलती से, सॉरी। 10:20 पे ट्रेड लिया था, मतलब हाँ यहाँ पे लिया था ट्रेड रेड वाले पे, जो कि मेरा लॉस गया था। आप लोग देख सकते हो कि मतलब रेड ग्रीन पैटर्न फुलफिल हो रहा था, तो रेड के लिए लिया था, मतलब अप के लिए लिया था। मतलब FFLC हो रहा था, मतलब फुलफिल लास्ट कैंडल, इस कैंडल को फुलफिल ग्रीन ने किया, फिर ग्रीन को फुलफिल इसने किया। तो मैंने सोचा एक ग्रीन आया तो फिर से एक ग्रीन आ सकता है इसको फुलफिल करने के लिए, अभी फुलफिल तो नहीं किया। तो फिर रेड के लिए लिया, जो कि लॉस हो गया। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे FFLC हो रहा है, लेकिन रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा है। FFLC अलग होता है, रेड ग्रीन। FFLC मतलब फुलफिल लास्ट कैंडल, मतलब अगले वाले कैंडल को पिछले वाले कैंडल कवर कर दें। तो मैं यहाँ पे लिया था। फिर उसके बाद समझ गया तो 165 का MTG लिया, जो कि ग्रीन के लिए विन गया। आप लोग देख सकते हो कि उसके बाद ही अगले कैंडल पे 10:21 में अगले कैंडल पे ही लिया था, जो कि विन गया। और फिर USD BRL में कौन सा ट्रेड था, टाइम 10:27 पे ट्रेड लिया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 10:27 पे मैंने लिया था। इसका मतलब कंपाउंडिंग किया था, मतलब $80 जो लॉस हुआ था ना, उसको MTG लिया था, फिर उसके बाद से कंपाउंडिंग किया $80 के रिस्क लेके। तो 156 रुपये का लिया था। कितना टाइम फ्रेम था, 27 था, 27 टाइम फ्रेम। तो 27 किधर गया, यहाँ पे आपके लिए लिया था। आपके लिए मैंने इसलिए लिया था क्योंकि देखो ये रेड कैंडल आया, देखो ग्रीन कैंडल आया, फिर रेड कैंडल आया। तो मैं समझ गया कि अगर ग्रीन मतलब ब्रेक और यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पे आप लोग एक
हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखोगे तो एक ब्रेकआउट भी होता है, ब्रेकआउट के बाद रेड है, फिर ग्रीन आया, यहाँ पे रेड आना चाहिए लेकिन फिर ग्रीन आया, तो मैं समझ गया यहाँ पे ट्रैप पूरा है। और यहाँ पे रेड कैंडल को फुलफिल करने के लिए ग्रीन कैंडल जाएगी ही जाएगी, मतलब ऐसा होता ही है मार्केट मार्केट में रह के एक्सपीरियंस करके भाई आप लोगों को आता है। तो यहाँ मैं आपके लिए लिया था 154 रुपये का, जो कि विन गया। और मैं एक स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारा होता है कि ग्रीन के बाद रेड आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा भी ग्रीन अगर विक छोड़ दे तो उसको ग्रीन को कवर करने के लिए जाएंगे ही अगला कैंडल, इसलिए लिया था, जो कि विन रहा। फिर USD में कितना पे 28 पे लिया था, अगले कैंडल पे ही डाउन के लिए। 28 कहाँ गया, हाँ। फिर उसके बाद से 28 पे ही अगले कैंडल पे ही लिया था, क्योंकि अब समझ गया था कि अगर इसको फुलफिल कर दिया तो उसको फिर एक डाउन के लिए अब इसका टारगेट यहाँ पे होगा, क्योंकि मतलब जैसे ब्रेकआउट करते हैं ना कोई भी कैंडल, तो उसके बाद रेड आता है, तो उसके बाद से फिर एक रेड आता है, और जो लो बनाया था ना उसी को लो टच करने के लिए आता है। तो वे सोचा कि ये रेड बनाएगा तो ये लो है उसका है, इसका ब्रेकआउट किया था, फिर इसका लो ये है, तो लो को टच करने के लिए आएगा, तो इसीलिए मैंने फिर से रेड के लिया, जो कि विन गया शॉर्ट। फिर डाउन के लिए अगले कैंडल पे ही लिया था शायद, में भी नहीं, अगले कैंडल पे नहीं लिया था, 31 पे लिया था, हाँ। जो यहाँ से मैंने 2 ट्रेड लिया था, क्योंकि मैं सोचा था कि अब तो फुलफिल हो गया, तो डाउन के लिए यहाँ तक इसका टारगेट है, यहाँ तक, तो यहाँ तक टारगेट के लिए आएगा, तो मैं सोचा कि डाउन के लिए, फिर यहाँ पे लिया लॉस हुआ, फिर यहाँ पे लिया लॉस हुआ। फिर अगले कैंडल पे मैं समझ गया, मैं फिर अगले कैंडल पे नहीं लिया, फिर लिया था 35 में लिया था, 35 में ट्रेड लिया था अब के लिए, हाँ 35 में, ये 34 हो गया, ये 35 के लिए लिया था डाउन के लिए, क्योंकि अब समझ लो, अब समझो, अब इसका ये वाला एक एक लेवल्स हो गया, इसको ब्रेकआउट किया, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, तो इसके बाद ब्रेकआउट के बाद 2-3 कैंडल के बाद एक रेड आता ही है, तो 2-3 कैंडल के बाद रेड नहीं आया, तो मैं सोचा कि फिर से एक रेड आएगा ही आएगा, तो उसी के लिए लिया। तो अब तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज मिलते हैं कल सुधीर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।